मैं रोक रही हूं आपको। सौरभ भारद्वाज इस समय कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार। भाई अदालतों पर तो भरोसा मुझे लगता है विपक्ष को रखना चाहिए। अदालतें तो सुप्रीम है ना देश की। गरिमा जी पिछले दो महीनों में भारत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई हैं। मैं उसी अदालत का जिक्र कर रहा हूं जिस अदालत ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप मर्डर जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वापस लौट रहे हैं फराज किदवई। ये गरिमा जी आवाज आ रही है? फराज किदवई साहब सुन पा रही हूं मैं आपको, बताइए। जी तो गरिमा जी मैं ये बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स नहीं फ्रीज किए गए हैं। ये फ्रीज किया गया है भारत का लोकतंत्र। ये फ्रीज किए गए हैं भारत के वो 12 करोड़ वोटर और उनके लोकतांत्रिक विचारों को जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। अब आप देखिए कि मैंने पहली घटना बताई है जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस हुए थे गरिमा जी। दूसरी घटना कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ये कोई बहुत ही मामूली घटना नहीं है गरिमा जी। तीसरी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की असलियत में जो जमीन है वो खिसक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही सलीके से ये कोशिश करती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उससे मीडिया का और जनता का ध्यान किसी न किसी तरह से भटकाया जाए। सुबह से शाम तक जो बदला है, एक सेकंड, सुबह से शाम तक फराज किदवई साहब, सुबह से शाम तक जो बदला है वो ये कि अभी अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची है और विपक्ष का कहना यह है कि ईडी सिलेक्टिव रोल प्ले करती है। और मैंने सवाल आपसे इसी के मद्देनजर पूछा कि अदालतों पर भरोसा रखिए, और अगर आपको लगता है कि बीजेपी में जाकर नेताओं के दाग धुल गए जिन पर वाकई लेजिटिमेट जेन्युइन करप्शन के चार्जेस थे, तो आप जाइए अदालत में, दरवाजा खटखटाइए। गरिमा जी उसी अदालत में, ये देखिए आज द हिंदू की एक रिपोर्ट है, इसकी मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं कि उसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है कि ईडी जो बिना ट्रायल के और गिरफ्तार करके जो जेल में सालों साल लोगों को डाले रखती है, उसके ऊपर कितनी कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये आपके सामने द हिंदू की कटिंग है, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैं कहना चाह रहा हूं गरिमा जी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्मार्टली जो देश के जमीनी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे लाया करती है। अब कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को यह लगता है, आप देखिए कि अभी कल ही आर्थिक असमानता के ऊपर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से भारत में आज की तारीख में जो आर्थिक असमानता है वो चरम पर है। 1982 में गरिमा जी देश के 10% लोगों की जो नेशनल इनकम पर कब्जा था वो 30% था, और आज देश के 10% टॉप 10% लोग जो हैं उनका देश की नेशनल इनकम पर 60% का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी ये डरती है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी इस टाइम इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि कहीं आपकी जैसी महिलाएं, सुप्रिया जी की जैसी महिलाएं कहीं ये ना पूछ लें कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से सब्जियों के दामों में 26%, गरिमा जी मैं फिर से बोल रहा हूं, मंथ ऑन मंथ 26% इन्फ्लेशन सब्जियों के दामों में हुआ है कि कहीं ये भारत की देश की महिलाएं पूछ ना लें। गरिमा जी बस 20 सेकंड और दे दिएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है युवाओं से। वो इसलिए डरी हुई है कि आज देश का 36% युवा समझता है कि भारत में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो डर है गरिमा जी, उस डर को ईडी, सीबीआई और अपने तमाम जो इनकी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। ठीक है, मैं जरा महज